कौन कहता है बुने हुए ख्वाब सच्चे नहीं होते, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके इरादे पक्के नहीं होते। रूखी सूखी रोटी धक्के तो खाए हैं बहुत ज़िंदगी में, लेकिन आज देख रहा हूँ सफलता के फल कभी कच्चे नहीं होते। आज की कहानी संघर्ष, मेहनत और कामयाबी की मिसाल, अपनी बुलंद हौसलों के दम पर ऊंची उड़ान और कामयाबी की सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने वाले उस महान शख्सियत की, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत तो पुलिस में एक साधारण सिपाही के पद से की, लेकिन उसके बाद अपने जो कामयाबी को उस पद तक ले गए जो पुलिस का सबसे बड़ा पद यूपीएससी क्लियर कर आईपीएस तक पहुंचे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एक्स पुलिस अफसर प्रदीप यादव। आज की जो कहानी आईपीएस विजय सिंह गुज्जर, जिन्होंने जून 2010 में दिल्ली पुलिस में सिपाही के पद पर ज्वाइन किया। जब वो पुलिस में कार्य कर रहे थे, सिपाही के पद पर थे, देख रहे थे कि जो पुलिस के ऊपर के जो अधिकारी हैं उनकी पावर और कार्यशैली और लोगों के लिए वेरफेयर करने की जो क्षमता है, उसी से काफ़ी प्रेरित होते हैं, काफ़ी प्रभावित होते हैं। इसी बीच दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर पद की वैकेंसियाँ निकलती हैं और फार्म लगाते हैं और तैयारी में जुट जाते हैं। दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर सेलेक्ट हो जाते हैं। 2 साल तक, लगभग 2 साल तक दिल्ली पुलिस में कार्य करते हैं सब इंस्पेक्टर के पद पर। जब उनके सीनियर अधिकारी एसीपी, डीसीपी जो आईपीएस अफसर थे, उन्हें वो देखता है, वो सोचता है काश मैं भी आईपीएस अफसर बनूं। पुलिस की जो कार्य प्रणाली है उसके अंदर वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा होता है, पढ़ाई के लिए काफ़ी उचित समय नहीं निकाल पा रहे थे। उन्होंने एसएससी की तैयारी की और उसके बाद सन 2013 में एसएससी क्रैक कर कस्टम इंस्पेक्टर के रूप में केरल के तिरुवनंतपुरम में पोस्टेड हो जाते हैं। इसी बीच उन्होंने राजस्थान आरएएस का पद भी प्राप्त किया, 556 रैंक के साथ आरएएस का भी पेपर क्रैक किया, लेकिन समय के चलते वो कस्टम विभाग में ही अपनी ड्यूटी करते हैं। उसके बाद 2014 में दोबारा एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देते हैं और दिल्ली में अब इनकम टैक्स ऑफिसर के रूप में तैनात हो जाते हैं। जब तक आईपीएस बनते हैं तब तक यहीं पे नौकरी करते हैं। इसी बीच राजस्थान आरएएस का दोबारा एग्जाम देते हैं और उसमें भी 446 रैंक के साथ उनका सिलेक्शन होता है, लेकिन वो अपनी यूपीएससी की तैयारी, दिल्ली में पोस्टिंग रहते हुए दिल्ली में उचित साधन और उचित मटेरियल मिलने के कारण वो राजस्थान में जो आरएएस का पद है वो ज्वाइन नहीं करते, क्योंकि उनका जो टारगेट था, उनका जो उद्देश्य था, आईएएस बनना था। उसके बाद 2013, 2014 और 2015 3 अटेम्प्ट यूपीएससी के देते हैं, लेकिन तीनों में वो अनसक्सेस हो जाते हैं। जो प्री एग्ज़ाम होता है, जो प्राथमिक परीक्षा होती है, वो ही पास नहीं कर पाते। अधिकतर लोग अपना उम्मीदें तोड़ देते हैं और हार तक कर बैठ जाते हैं, लेकिन जब जब वो असफल हुए तब तो वो दुगनी मेहनत और दुगनी कोशिश करते हैं। 2016 में यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, मेंस एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, लेकिन जब फाइनल कट ऑफ आती है तो उसमें कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन नहीं होता। उसके बाद दुगनी मेहनत करते हैं, दुगने इरादे मजबूत करते हैं और तैयारी में जुट जाते हैं। जहाँ जहाँ उनकी जो कमियाँ थी, जो खामियाँ थी, उनको पकड़ते हैं और उन कमियों को मिटाने की कोशिश करते हैं। जहाँ उनकी कमज़ोर पॉइंट थे उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। और 2017 में फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। 574 रैंक के साथ यूपीएससी में आईपीएस का पद प्राप्त होता है और गुजरात कैडर मिलता है। वर्तमान में गुजरात में एसपी के पद पे तैनात है। दरअसल इनकी जो संघर्ष की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती दोस्तों। इनका जो जीवन है, राजस्थान प्रदेश में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के नवलगढ़ तहसील के गांव देवीपुरा में इनका जन्म हुआ। उनके जो पिता था वो किसान था। परिवार की हालत काफ़ी कमज़ोर थी, कोई आय के साधन नहीं थे। पिता ऊँटों को ट्रेंड करता था और पुष्कर के मेलों में बेच कर आके परिवार का गुजारा करता था। जैसे जैसे विजय गुज्जर जवान हुआ, वो भी पिता के साथ ऊँटों को ट्रेंड करने में, ऊँटों को हल में जोतने में, ट्रेंड करने में उनका सहयोग करने लगा और वो उन ऊँटों को ले जाके पुष्कर मेले में बेचकर आता और जो पैसे आते उनसे अपनी पढ़ाई का खर्च करता, अपने भाई और बहनों की पढ़ाई पर खर्च करता। कक्षा 10 तक की पढ़ाई गांव में की। कक्षा 10 में 54.5% मार्क्स मिले, 54.5% मार्क्स अंक प्राप्त हुए। 12वीं कक्षा प्राप्त की 67.23% अंकों के साथ। उसके बाद संस्कृत विषय से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, बैचलर डिग्री प्राप्त की, जिसमें उन्होंने 54.5% ही अंक प्राप्त किए। उसके बाद काफ़ी परीक्षाएं देता है, कहीं कोई कामयाबी नहीं मिलती। किसी दोस्त के सहयोग से वो दिल्ली आता है और दिल्ली पुलिस की तैयारी करता है और दिल्ली पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात हो जाता है। जब एक बार उन्हें सरकारी नौकरी मिली, एक पायदान मिला, एक सीढ़ी मिली, एक आधार मिला, उसके बाद तो समझो उन्होंने सफलताओं की लाइन ही लगा दी। और उसके बाद सिपाही से सब इंस्पेक्टर बनते हैं, कस्टम विभाग में इंस्पेक्टर बनते हैं, इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बनते हैं, 2 बार आरएएस का एग्जाम भी क्लियर करते हैं, राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं का। उसके बाद यूपीएससी में फाइनली सिलेक्शन हो जाते हैं।
आज गुजरात कैडर में एसपी के पद पर तैनात हैं। उन्होंने जो अपने जीवन की जो शुरुआती क्षण थे, जो शुरुआती जो जीवन था, जो बचपन में जिन जिन समस्याओं का सामना किया था, उनको वो मिटाने की और दूर करने की कोशिश करते हैं। हर गांव में लाइब्रेरी, उनका जो मुख्य मोटिव था वो यही है कि हर गांव में लाइब्रेरी हो, गांव का गरीब से गरीब बच्चा शिक्षा प्राप्त करे और अपनी जो कामयाबी है, अपने जो रास्ते हैं उनको आगे बढ़ाए। दोस्तों, उम्मीद करूंगा जो ये कहानी है आपको काफ़ी पसंद आई होगी। इनका जो लोग सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, या तो वो सफल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, उसके बाद निराश हो जाते हैं, या एक बार नौकरी प्राप्त करने के बाद संपूर्ण जीवन उसी नौकरी में बिताने की कोशिश करते हैं, उनके लिए काफ़ी प्रेरणादायक स्टोरी है। जय हिंद, जय भारत।